गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन बचना और बचाना में आज शनिवार 10 सितंबर 2022। आज का विषय है हमें विश्वास से चलना चाहिए। हमें विश्वास से चलना चाहिए। वचन लिया गया है इब्रानियों का पुस्तक 11 का 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ये वचन पढ़ा सुना पे खुदावन आशीष करे। देखिए, हम देखते हैं अब्राहम का जो विश्वास था, हम सभी जानते हैं जब विश्वास का बात आता है तो अब्राहम का नाम आता है। बहुत सारे और भी भविष्यवक्ताओं का नाम आता है, लेकिन हम जब पहले देखते हैं तो अब्राहम का नाम आता है। अब्राहम का स्टोरी हम सभी को मालूम है और हमें पढ़ना भी चाहिए। आप जेनेसिस का बुक में पढ़ सकते हैं अब्राहम के विषय में। और जब हम ये वचन हम पढ़ रहे थे, देखिए अब्राहम का विश्वासी से उसे बुलाया गया है बोल के बताया, और वो आज्ञा मानने वाला था। देखिए, यदि वो आज्ञा नहीं मानता तो शायद उसका जो कहानी है वो अलग ही हम देख पाते थे। लेकिन हम यहाँ पे एक कहानी देखते हैं जो कि अब्राहम को बुलाया गया था, उसको बोला गया था कि कानान देश में जाने के लिए, लेकिन वो जो उसका कंफर्ट जोन है वो छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसके पास बहुत अच्छा वेल्थ था, उसके पास धन दौलत, और उसके पास अच्छा घर था, उसके परिवार थे, उसके बाद उसके पास हर एक किस्म का चीज़ उसके पास था। वो मीन्स हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रह रहा था। उसका आसान ज़िंदगी छोड़ के वो कहीं नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो देश में मैं हमेशा रहूं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम एक ही देश में रहें, एक ही जगह पे हमेशा जीवित रहें और इसी में हम मरें। सब कुछ हम वही चाहते हैं। उसी तरीक़ा से अब्राहम ने भी यही सोचा था। अब्राहम के पास कुछ चीज़ का कमी नहीं था, उसका पास हर एक चीज़ था। हर एक चीज़ हम कह सकते हैं जीने के लिए जो चाहिए एक इंसान को, वो अब्राहम के पास था। लेकिन उसके पास इतने कुछ होने के बाद भी वो क्या किया, खुदावन का वचन सुनने के लिए मजबूर हुआ। वो अपने जितने भी उसके पास नौकर चाकर भी थे वो सब को छोड़ छाड़ के उसको, वो 75 का उम्र में, जब वो 75 का उम्र था, उसने क्या किया, अपना सब धन दौलत, रहन सहन, जितना भी आराम का चीज़ था, जितने आरामदायक जीवन वो बिता रहा था, उस सभी को छोड़ छाड़ के खुदावन का बातों को मानने लगा। खुदावन का बात क्या था उसके लिए, कि वो कानान देश में जाए। कानान देश में ऐसा देश में जाए जहाँ की वो एक नया व्यक्ति होगा। स्ट्रेंजर कंट्री हम जो बोलते हैं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं वो कंट्री के बारे में। यदि आज मैं यूएस जाऊं तो मुझे कुछ मालूम नहीं है यूएस के बारे में, तो मैं जाके वहाँ पे शून्य हो जाऊंगा। मैं एक वहाँ पे नया व्यक्ति कहलाऊंगा। मैं एक वहाँ पे यात्री कहलाऊंगा जो कि कुछ नहीं जानता है, स्ट्रेंजर। मैं किसी को पहचानता भी नहीं हूँ, ना कोई मुझे पहचानता है। सो इसी तरीक़ा से अब्राहम का भी यही कहानी था। और जब मैं अपना परिवार को यहाँ से उठा के यूएस लेके जाऊँ तो मेरे लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा मुझे। और मुझे एक घर खोजना पड़ेगा, मिट्टी ज़मीन खरीद के घर बनाना पड़ेगा, या नौकरी खोजना पड़ेगा, उसे फिर संभालना पड़ेगा, पड़ोसी उड़ोसी से बातचीत करना पड़ेगा, बहुत सारी इत्यादि बातें, दुकान खोजना पड़ेगा, ताकि मैं अपने खाने पीने के साथ साथ परिवार का खाने पीने का भी, रहन सहन का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं बोल के मुझे ये सब खोजना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम भी यही सोच रहा था, शायद वो यही सोच रहा था कि अब मैं इतनी बड़ी परिवार, इतना मेरा धन दौलत, ये सब छोड़ के मैं कैसे एक नई देश में जाऊं जहाँ के मुझे कुछ मालूम नहीं है, उधर कैसा रहन सहन है, कैसा वो है। लेकिन अब्राहम ने अपने बारे में सोचा तो वो नज़र आया उसके लिए। लेकिन वो जब दुनिया के बारे में सोचा, जो कि खुदावन ने उससे वादा किया था कि वो एक अब्राहम के द्वारा एक बड़ा दुनिया बनाएगा, ग्रेट नेशन बनाने का जो अब्राहम को बोला गया था, वो उसको याद करके वो देश को फिर निकल गया। वो 75 का उम्र में वो वहाँ से निकला।
ईश्वर का, खुदावन का बात सुनते हुए वो नए देश में गया। नए देश में जाके नया जगह पे जाके अपना सब कुछ रहन सहन का वो करने लगा। सो उसने क्या क्या खुदावन का बात को माना। खुदावन ने जो उसे कहा गया था उसने उसको माना। हम कह सकते हैं उसने खुदावन को बात को ओबे किया, जो कि हमें भी करना चाहिए। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम खुदावन की बात को नहीं मानते हैं। आज हम देखते हैं एट द एज ऑफ 100 ईयर्स में जो हम देखते हैं उसे बच्चा हुआ, सो वो सब खुदावन के द्वारा ही हुआ था। खुदावन ने ही उसे आशीष दिया था। सो इसीलिए हम कभी कभी हमारे आराम के लिए हम बहुत कुछ खो देते हैं। हमारा विश्वास जब हम अपना रहन सहन को देखते हैं, हमारा आराम को देखते हैं और दूसरी तरफ हम अपने विश्वास को तोलेंगे तो हम इंसान ज़्यादा वजन हमें कहाँ मिलेगा? हमारा रहन सहन ये ज़्यादा कीमती है बोल के हम कहते हैं। देखिए एक भैया मुझे याद है, वो भैया बहुत अच्छे तरीक़ा से काम कर रहा था सिलीगुड़ी में, लेकिन उसने अपना परिवार, उनके वाइफ भी बहुत अच्छा एनजीओ में अच्छा तरीक़ा से कर रहे थे, पर जब उसे खुदावन का बुलाहट आया उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वो अच्छा तरीक़ा से रह रहे थे वो लोग, फिर भी वो सब छोड़ छाड़ के खुदावन का एक नई जगह पे जाके वो रहन सहन करने लगे। और देखिए यही है विश्वास। उन्होंने भी अपना जो चाल चलन था वो खुदावन के लिए सब कुछ अपना रहन सहन दे दिया। यही है विश्वास जो हम कहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आज अपने ही घर पे, अपने ही आरामदायक वस्तु में, आरामदायक चर्च में बैठे हुए हैं। वो चर्च से निकलना नहीं चाहते हैं। वही चर्च, वही कांग्रेगेशन, वही रहन सहन, वही खच एक मंडली में, वही एक दूसरे का निंदा करना, वही एक दूसरे को घिन करना, वही एक दूसरे का बातचीत करना, वही एक दूसरे को गिराना। सो यही हमारे पास में चलता है। लेकिन हम जब नई जगह पे जाते हैं, जब हम नए लोगों से मिलते हैं, जब हम नया सुसमाचार उनके आगे रखते हैं, नई तरीक़ा से सुसमाचार हम रखते हैं, तो खुदावन उसमें और भी आशीष करता है, खुदावन उसमें आशीष देता है। और हम खुदावन की जो वादा उसने किया था, जो हमें बोला गया था, जो हमें कमांडमेंट किया गया था, वो सबको वो भी पूरा करता है और हम भी पूरा करते हैं। तो खुदावन का कमांडमेंट क्या है? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, लेकिन एक विश्वास का साथ। यदि आप ही के पास, हमारे पास ही विश्वास नहीं है तो हम क्या विश्वास शेयर करेंगे लोगों को? क्या विश्वास हम बांटेंगे लोगों को? देखिए हम अपना रहन सहन अच्छा, हमारा जो सिक्योरिटी है हम उसे छोड़ छाड़ के जाना नहीं चाहते हैं। हम अपना कंफर्ट जोन को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं कहीं और पे। हमारा कंफर्ट जोन जहाँ पे है हम उधर ही रहना चाहते हैं। लेकिन खुदावन कहता नहीं, तुम्हें अपना कंफर्ट जोन से निकल के मेरे लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। खुदावन कहता है। सो हमें खुदावन को वचन को पालन करना ज़रूरी है। हमें क्या है? हमें विश्वास से चलना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे पास खाने के लिए नहीं, मेरे पास लगाने नहीं है, अगला महीना के लिए मैं क्या करूं, कुछ मालूम नहीं है, मेरा नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। बहुत सारे पास्टर है, बहुत कम महीने का तलब जो उन्हें पाता है, वो बहुत कम में काम कर रहे होंगे। उन्हें भी खुदावन देने के लिए तैयार है। आप आशीष लेने के लिए तैयार रहिए, खुदावन देने के लिए तैयार है। आइए हम सभी खुदावन से दुआ करें कि आज जितने लोग भी हैं हम इस दुनिया में, हम सभी विश्वास से चलें। विश्वास से हमें चलना भी चाहिए बोल के हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए, आपने जो आज हमें आशीष किया। आज हम देख रहे थे कि हमें विश्वास से चलना चाहिए। अब्राहम के जीवन से हम देखें खुदावन आपने किस तरीक़ा से उसे आशीष किया, आपने किस तरीक़ा से उसे चलाया। खुदावन उसी तरीक़ा से हमें भी चला बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज का दिन समय आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन आप ही हमें चला। धन्यवाद देते हैं आपको हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमें जो दिया है। खुदावन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, उन सभी का प्रार्थना को सुन। बहुत सारे लोग बीमारी में होंगे, उन सभी का बीमारी को भी तू चंगा कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आज हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग घर पे हैं, कितने लोग आज माँ बनने वाले हैं, सभी को पर आशीष कर। कितने के पेट में आप आज बच्चे खेल रहे
हैं खुदावन उन सभी को भी आशीष को और अच्छा खासा बच्चे उन्हें दे, उनके परिवार में अच्छा खासा आशीष दे, ताकि वो आपकी स्तुति आराधना कर सके, वो खुदावन को धन्यवाद दे सके। खुदावन आप हम सभी को चला, हमें विश्वास में मजबूत रख, ताकि हम आपके विश्वास में चलना सीखा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने विश्वास के लिए, उन सभी का प्रार्थना को भी सुन बोल के छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको आशीष देगा, खुदावन आपके परिवार को आशीष देगा। देखिए, विश्वास से हमें चलना बहुत जरूरी है। अब्राहम का विश्वास जैसा, जिस तरीका से खुदावन ने उसे वादा किया था कि मैं तेरे द्वारा एक ग्रेट नेशन, बड़ा दुनिया, बड़ा संसार बनाऊंगा, वो आज हम देख सकते हैं खुदावन ने उसका वादा पूरा किया है। खुदावन अपना वादा कभी भी तोड़ता नहीं है। हम इंसान चमड़े में बने लोग हम तोड़ देते हैं, पर खुदावन कभी नहीं तोड़ता है। यदि आपको किसी का ऊपर विश्वास रखना है तो खुदावन का ऊपर विश्वास रखिए। ये दुनिया का इन लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। हम चमड़ी में बने लोग हैं, हम कब धोखा देते हैं हमें भी मालूम नहीं चलता है, लेकिन खुदावन कभी धोखा नहीं देगा। खुदावन आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को खुदावन आशीष में रखे, उनके विश्वास में रखे। धन्यवाद।